12 जून 2024 के रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और एक विक्की नाम का लड़का एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम वर्षा होता है उसको लेकर एक होटल में पहुंच जाता है। दोनों ही बड़े खुश होते हैं। उसके बाद होटल के मालिक से बातचीत की जाती है और एक कमरा बुक कर लिया जाता है। इसके बाद यह विक्की और वर्षा महिला पुलिस ऑफिसर ये दोनों ही एक कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दोनों ही एक कमरे में एक ही छत के नीचे बैठकर कुछ देर तक तो बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यह एक दूसरे के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद यह दोस्तों जो वर्षा नाम की महिला पुलिस ऑफिसर होती है अपने शरीर से एकाएक कपड़ा हटाना शुरू कर देती है। जैसे ही यह अपने शरीर से कपड़े हटाती है तो यह लड़का जिसका नाम होता है इसकी तरफ एकक देखना शुरू कर देता है। जैसे ही इसके दूध जैसे गोरे बदन को देखता है और इसके बड़े बड़े वक्षस्थल को देखता है तो इसकी तरफ मोहित होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वह महिला पुलिस ऑफिसर एकाएक करके अपने कपड़े हटाती चली जाती है। आखिर यह विक्की नाम का लड़का कौन होता है और आज की रात यह विक्की इस महिला पुलिस ऑफिसर वर्षा की क्या हालत करने वाला था, बहुत ही मार्मिक और रोचक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, केवल आपसे एक वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं जिसमें आप अपना नाम और अपने एड्रेस को भी लिख सकते हैं। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के कन्नौज जिले से। कन्नौज जिले में दरअसल दोस्तों एक बहुत ही दबंग एक्स मंत्री होता है जिसका नाम दिनेश पंवार होता है। दरअसल दिनेश पंवार एक कई साल पहले जो है मंत्री पद पर रह चुका था और मंत्री पद पर रहते हुए उसने काफी ज्यादा पैसा भी कमाया था। इस समय वह किसी मंत्री के पद पर नहीं है, फिर भी लोग उसको मंत्री के नाम से ही बुलाते हैं। और दोस्तों यह मंत्री जो है बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी काम किया करता था और शाम के समय जो है काफी ज्यादा शराब पीता था और शराब पीकर जो है सुंदर महिलाओं को अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनके साथ रात रंगीन किया करता था। इसका एक ही बेटा होता है जिसका नाम विक्की होता है। विक्की भी आजकल इसके ही नक्शे कदम पर चल चुका है। फिलहाल विक्की जो है पासी के एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है और बीए फाइनल में वह 3 बार फेल भी हो चुका है। विक्की अपने कॉलेज में पढ़ाई बहुत ही कम करता है लेकिन झगड़े और दंगे फसाद ज्यादा करता है। एक दिन एक लड़के बबलू के साथ उसका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों आपस में मारपीट करते और मारपीट से बात जो है ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद जो कॉलेज का प्रधानाचार्य होता है वह पुलिस को वहां पर बुला लेता है। पुलिस इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है और इन दोनों को लॉकअप में डाल दिया जाता है। शाम के समय जैसे ही विक्की के पिता दिनेश पंवार को इस बात का पता चलता है तो दिनेश पंवार उसी समय पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद अपने बेटे की जमानत करवा लेता है। जमानत होने के बाद जैसे ही यह लड़का विक्की इस थाने से बाहर जा रहा होता है तभी इसकी नजर एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम वर्षा होता है उस पर पड़ जाती है। यह लड़का विक्की इस वर्षा नाम की महिला पुलिस ऑफिसर को एक टक देखना शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों यह वर्षा नाम की महिला पुलिस ऑफिसर बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका संगे मरमर जैसा गोरा बदन, गुलाबी होंठ और कोम होती है, बड़े बड़े वक्षस्थल होते हैं और इस तरह से विक्की इस पर जो है अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही विक्की अपने पिता दिनेश कुमार के साथ अपने घर पर चला जाता है तो यह लड़का अगले दिन फिर से इसी पुलिस स्टेशन में आ जाता है और पुलिस स्टेशन में आने के बाद इस वर्षा नाम की महिला पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछना शुरू कर देता है। वहां पर एक कांस्टेबल होता है, वह बताने लगता है कि अभी तक वह जो महिला पुलिस ऑफिसर वर्षा है पुलिस स्टेशन में नहीं आई है। यह लड़का वहां पर इंतजार करना शुरू कर देता है और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद वर्षा महिला पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाती है। विक्की जैसे ही इस महिला पुलिस ऑफिसर को देखता है तो इससे बातचीत करना शुरू कर देता है और बातचीत करते हुए कहने लगता है
कि मैडम जी, मैं आपसे प्यार करता हूं। यह महिला पुलिस ऑफिसर इसकी तरफ एकटक देखना शुरू कर देती है। हैरान हो जाती है, दंग रह जाती कि आखिर यह लड़का क्या बात कर रहा है। लेकिन इसकी दिलेरी को देखकर यह वर्षा, महिला पुलिस ऑफिसर, इसकी तरफ जो है मोहित होना शुरू हो जाती है। उस दिन तो ये वहां पर 2 से 3 मिनट बातचीत करते हैं और उसी दौरान एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों का जो बातों का सिलसिला है वह शुरू हो जाता है। अक्सर यह कई कई घंटे तक बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा को पता चल चुका था कि यह लड़का जो विक्की है एक दबंग एक्स मंत्री का बेटा है, और यह वर्षा इससे कुछ अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम चलाने के लिए इस लड़के की तरफ आकर्षित हुई थी, मोहित हुई थी। और इसके बाद इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कुछ दिनों के बाद प्यार में भी बदल जाती है। थोड़े दिन और गुजरते हैं। लड़का विके कहने लगता है कि मैं आपसे जो है शादी करना चाहता हूं। यह वर्षा, महिला पुलिस ऑफिसर, भी वहां खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूं। 2 दिन ही गुजरते हैं दोस्तों। 12 जून 2024 के दिन विक्की इस महिला पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि चलो आज एक रात होटल में गुजारते हैं। वहां पर वर्षा भी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आज की मैं ड्यूटी खत्म कर लेती हूं और रात को किसी होटल पर चलते हैं। दोस्तों, हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और इसके बाद यह लड़का, विक्की और वर्षा दोनों ही किसी होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद वहां पर एक कमरा बुक करते हैं और कमरा बुक करने के बाद उस कमरे में चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों बैठकर कुछ देर तक तो बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद एक दूसरे के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। वर्षा पुलिस वाली भी इन छेड़खानियों में शामिल हो जाती है। इसको भी इस लड़के की छेड़खानी पसंद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद यह वर्षा अपने एक एक कपड़े को हटाना शुरू कर देती है। जैसे ही इसके शरीर से एक एक कपड़े हटने शुरू होते हैं, विक इसकी तरफ एकटक देखना शुरू कर देता है। इसका गुलाबी संगे मरमर जैसा गोरा चिटा बदन होता है, गुलाबी होंठ होते हैं और बहुत ही छरहरा बदन होता है, जिसको देखकर यह लड़का विक्की काफी उत्तेजित हो जाता है। जैसे ही यह नग्न हो जाती है तो यह इसके बाद यह लड़का अपने कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद अपने कार्यक्रम का आयोजन शुरू कर देता है। और जैसे जैसे इस वर्षा के साथ ही अपने शारीरिक संबंध बनाता जाता है, वर्षा बीज से काफी ज्यादा चर्म सुख प्राप्त करती रहती है। आज की रात यह दोनों ही अपनी रजामंदी से ही अपने कई बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाकर एक दूसरे को चर्म सुख भी दे चुके होते हैं। और इसके बाद जैसे ही इनका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो यह हर तीसरे चौथे दिन अब इस होटल में आना शुरू कर देते हैं और रात के समय में अपने शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। इस तरह से दोस्तों, 1 सितंबर 2024 के दिन इस महिला पुलिस ऑफिसर वर्षा को काफी जोर की उल्टियां लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद यह किसी हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद अपना मेडिकल चेकअप करवाती है। मेडिकल चेकअप के दौरान बात सामने आती है कि यह कई महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब यह वर्षा जैसे ही विक्की से बातचीत करती है तो उसको बता दिया जाता है कि मैं पिछले 2-3 महीने की गर्भवती हो चुकी हूं और अब तुम्हें जो है मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। जैसे ही विक्की को इस बात का पता चलता है कि ये वर्षा जो है गर्भवती हो चुकी है तो लड़का विक्की से अब पीछा छुड़ाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वर्षा जब भी उसके पास फोन कॉल किया करती थी, यह कभी भी इसका फोन नहीं उठाता था और ना ही इससे बातचीत करता था। इसके बाद तो यह विक्की से मिलना जुलना भी बंद कर देता है और यह वर्षा इसके बाद परेशान हो जाती है, उदास रहना शुरू कर देती है। एक दिन यह वर्षा इसके पिता के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर दिनेश पंवार बैठा हुआ था। ये साफ साफ शब्दों में दिनेश पंवार एक्स मंत्री से बातचीत करती है और बातचीत के दौरान कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूं और मैं उसके जो बच्चे की है मां बनने वाली हूं। दिनेश पंवार एक्स मंत्री जैसे ही वर्षा की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि तुम जैसी लड़कियां हर रोज हमारी रातें रंगीन करती है। यह बात दोस्तों इस वर्ष को चुप जाती है, खल जाती है। अब इसका दिमाग शून्य हो जाता है और यह पागलों वाला व्यवहार करना शुरू कर देती है।
यह दो चार बातें सुनकर यह अपने घर पर आ जाती है और रात को बैठकर अच्छे तरीके से सोचना विचारना शुरू कर देती है। इसके बाद यह वर्षा बहुत ही बड़ा अहम कदम उठाने वाली होती है। आज की रात वर्षा को नींद नहीं आती है। वह अपने मन में कुछ सोचती रहती है और सोचने के बाद जो है जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और अपने ही थाने में चली जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 दिन पहले एक ब्रिजभूषण नाम का इंस्पेक्टर का तबादला हुआ था, जो फिलहाल इसी थाने क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर के रूप में यहाँ पर नौकरी करता है। उसके सामने अपनी पूरी कहानी को खोलकर रखती है और कहने लगती है कि दबंग मंत्री के बेटे विकी ने मेरे साथ जो है नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, जिसके कारण मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। और इस तरह से इस लड़के विक्की के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उसी एफआईआर को दर्ज करने के बाद यह ब्रिजभूषण नाम का जो इंस्पेक्टर होता है दबंग मंत्री के बेटे विकी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आता है। और इसके बाद जो है पुलिस इस पर काफी ज्यादा सताई करती है। डंडों से इसकी जब ज्यादा पिटाई की जाती है तो यह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इसके बाद विभिन्न धाराओं में इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 1 नवंबर 2224 को अदालत में इसको पेश किया जाता है, जिसमें जज साहब इसको 10 साल की सजा सुना देता है। और इस तरीके से इस वर्षा महिला पुलिस ऑफिसर ने इस लड़के विक्की से तो अपना बदला ले ही लिया था, लेकिन यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में इस महिला पुलिस ऑफिसर की भी काफी बड़ी गलती होती है। इसने शादी करने से पहले इस लड़के के साथ अपनी ही राजामंदी से शारीरिक संबंध बनाकर सबसे बड़ी भूल कर दी थी और इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में काफी हद तक यह वर्षा नाम की महिला पुलिस ऑफिसर भी दोषी होती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।